कभी कभी जिंदगी में ऐसा पल आता है जब कोई कुछ ऐसा कह देता है या कर देता है कि आप वहीं रुक जाते हैं। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही रहता है, वही कमरा, वही रोशनी, वही लोग, लेकिन अंदर कुछ टूट जाता है, जैसे किसी ने दिल के सबसे नरम हिस्से पर चोट कर दी हो। ये चोट हमेशा किसी अजनबी से नहीं मिलती, ज्यादातर ये उसी से मिलती है जिस पर आपने भरोसा किया होता है। वो माँ हो सकती है जिसने सबके सामने आपकी कमी पर हंसी उड़ाई। वो पिता हो सकते हैं जिन्होंने आपकी मेहनत को एक ही बात में छोटा कर दिया। वो दोस्त हो सकता है जिसने आपकी कही हुई बात आगे बता दी, या जीवन साथी जिसने गुस्से में ऐसे शब्द कह दिए जो नहीं कहने चाहिए थे। जब ऐसा होता है तो पहले कुछ पल आप कुछ समझ नहीं पाते, अंदर एक सन्नाटा सा छा जाता है। फिर वही सन्नाटा धीरे धीरे गर्मी में बदल जाता है, गले में, सीने में, आंखों के पीछे। किसी के हाथ कांपते हैं, किसी की आवाज भर जाती है, और कुछ लोग बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर बहुत हलचल चल रही होती है। उस समय सबसे पहली इच्छा होती है चिल्लाने की, उसी तरह जवाब देने की, सामने वाले को भी चोट पहुंचाने की, क्योंकि अंदर से एक आवाज उठती है, मैंने क्या किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों। ये आवाज गलत नहीं है, ये आपके दर्द की आवाज है, ये इंसाफ चाहती है, ये आपके अंदर के उस बच्चे की आवाज है जिसे लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है। लेकिन जरा रुकिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका दर्द छोटा है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको चुप रहना चाहिए, बस इतना कह रहा हूं उस पल में थोड़ा ठहर जाएं, क्योंकि उस समय जो जवाब निकलता है वो अक्सर आपका नहीं, आपके दर्द का होता है, और दर्द सही फैसला नहीं कर पाता। सोचिए, क्या कभी आपने गुस्से में तुरंत जवाब दिया और बाद में पछतावा हुआ? क्या कभी कुछ कहकर घंटों मन भारी रहा? क्या कभी जवाब देने के बाद भी चैन नहीं मिला? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। यह सिर्फ एक बार की बात नहीं होती, यह बार बार अलग अलग जगह पर होता है। कभी दफ्तर में जब कोई आपकी बात काट देता है, कभी घर में जब कोई आपके फैसले पर सवाल उठाता है, कभी सोशल मीडिया पर जब कोई आपकी सोच को गलत कह देता है, और हर बार मन में सवाल आता है, चुप रहूं या बोलूं? मुश्किल यह है कि दोनों ही रास्ते अधूरे लगते हैं। चुप रहो तो अंदर दुख जमा होता है, बोलो तो बात बढ़ जाती है। न चुप रहने में सुकून मिलता है, न चिल्लाने में। तो फिर सही रास्ता क्या है? अभी इतना समझ लेना काफी है कि जो आपने महसूस किया वह सच है, आपका दर्द सच है। उस समय जो गुस्सा, दुख या बेचैनी महसूस हुई वह सब सामान्य है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम उस गुस्से और दर्द को ही अपना मालिक बना लेते हैं। अब थोड़ा अंदर की तरफ देखते हैं। घटना बाहर हुई, किसी ने कुछ कहा या किया, लेकिन जो हलचल हुई वह बाहर नहीं, हमारे अंदर हुई। इसे समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने अंदर क्या होता है यह नहीं समझेंगे तो हम हमेशा दूसरों के व्यवहार पर निर्भर रहेंगे। जब कोई हमारा अपमान करता है तो सबसे पहले शरीर प्रतिक्रिया देता है, दिमाग से पहले। यह हमारे शरीर का स्वाभाविक तरीका है। हमारा तंत्र का तंत्र खतरा महसूस करता है, दिल तेज धड़कने लगता है, सांस छोटी और तेज हो जाती है, चेहरा गर्म हो जाता है, पेट में कसाव महसूस होता है। यह सब बहुत जल्दी होता है, इतना जल्दी कि हमें पता भी नहीं चलता। शरीर लड़ो या भागो की स्थिति में चला जाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि खतरा सच में जान का है या सिर्फ शब्दों का, वो बस हमें बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद मन सक्रिय होता है, लेकिन मन भी पहले सोचता नहीं, पहले महसूस करता है। और सबसे पहले जो भावना आती है वह है ठुकराए जाने का दर्द। इसे ध्यान से समझिए। अपमान सिर्फ शब्दों की चोट नहीं है, असली चोट हमारी पहचान पर लगती है। जब कोई कहता है तुमसे कुछ नहीं होगा तो वह हमारे आत्मविश्वास पर वार होता है। जब कोई कहता है तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है तो वह हमारे महत्व की भावना को चोट पहुंचाता है। हम सोचते हैं कि हमें शब्दों से दुख हुआ, लेकिन सच यह है कि हमें उस मतलब से दुख होता है जो हम उन शब्दों को देते हैं, और वह मतलब हमारी पुरानी यादों,
असुरक्षाओं और पुराने घावों से जुड़ा होता है, ऐसे घाव जो शायद अभी पूरी तरह भरे नहीं हैं। इसीलिए एक ही बात अलग अलग लोगों को अलग तरह से चोट पहुंचाती है। अगर किसी को बचपन में बार बार कहा गया हो कि तुम अच्छे नहीं हो, तो बाद में की गई छोटी सी आलोचना भी उसे बहुत गहरी लग सकती है, क्योंकि वह सिर्फ आज की बात नहीं सुन रहा होता, बल्कि पुरानी बातें भी साथ में सुन रहा होता है। अपमान के बाद हम सिर्फ दुखी नहीं होते, हम खुद को कमजोर भी महसूस करते हैं। लगता है जैसे किसी ने हमारा सम्मान या हमारी जगह छीन ली हो, और इस कमजोरी से बचने के लिए सबसे आसान रास्ता है गुस्सा। गुस्सा असली भावना नहीं, बल्कि उसके ऊपर की परत है। असली भावना है दर्द, डर और असहायता। लेकिन ये भावनाएं हमें कमजोर महसूस कराती हैं, इसीलिए मन उन्हें गुस्से में बदल देता है, क्योंकि गुस्से में कम से कम ताकत का एहसास होता है। इसी वजह से अपमान के बाद हम चिल्लाना चाहते हैं। चिल्लाना सिर्फ गुस्सा निकालना नहीं है, ये अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश है। जैसे हम कह रहे हो मैं कमजोर नहीं हूं, मुझे छोटा मत समझो। लेकिन सच में सोचिए, क्या चिल्लाने के बाद कभी शांति मिली या सिर्फ थकान? क्या पलटकर जवाब देने से सच में सम्मान वापस मिला या बस एक नई लड़ाई शुरू हो गई? अक्सर सच यह है कि चिल्लाने से राहत नहीं मिलती, सिर्फ ऊर्जा खत्म होती है, और कई बार बाद में पछतावा भी होता है, जो पहले के दुख से भी ज्यादा भारी लगता है। तो अब हम एक अहम जगह पर खड़े हैं। हमने समझा कि अपमान सिर्फ बाहर की बात नहीं है, वह हमारे अंदर एक पूरी प्रक्रिया शुरू कर देता है। शरीर की प्रतिक्रिया, पहचान को चोट, कमजोरी का एहसास और फिर गुस्सा। यह सब इतनी जल्दी होता है कि हमें लगता है चिल्लाना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को समझ लें तो हम उसके बीच में एक छोटा सा ठहराव बना सकते हैं, एक पल जहां हम तय कर सकें कि हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी है। अब जरा उस इंसान की तरफ देखते हैं जिसने अपमान किया। यहां हम सब एक बड़ी गलती करते हैं, हम किसी के व्यवहार को ही उसका पूरा सच मान लेते हैं। कोई चिल्लाता है तो हम सोच लेते हैं कि वो बुरा इंसान है। कोई हमें अनदेखा करता है तो हम मान लेते हैं कि उसे हमारी परवाह नहीं। कोई कड़वी बात कहता है तो हम समझ लेते हैं कि वह हमसे नफरत करता है। हम जो दिखता है उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन व्यवहार सिर्फ ऊपर की परत है। जैसे समुद्र की लहर दिखती है, लेकिन उसके नीचे गहराई होती है। अगर हम सिर्फ लहर देखकर फैसला करेंगे तो कभी समुद्र को नहीं समझ पाएंगे। सुनने में ये आसान लगता है, लेकिन जब कोई हमें चोट पहुंचा रहा होता है तब ये याद रखना मुश्किल होता है। उस समय हमें सिर्फ अपना दर्द दिखता है और मन तुरंत कहता है जैसा मिला वैसा लौटाओ। लेकिन जरा सोचिए, क्या आपने कभी गुस्से में ऐसी बात कह दी जो आपके दिल की सच्चाई नहीं थी? क्या कभी थकान या तनाव में आपने किसी अपने को दुख पहुंचा दिया? क्या बाद में आपने सोचा मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं बस उस समय परेशान था? अगर ऐसा हुआ है और हम सबके साथ हुआ है, तो क्या यह संभव नहीं कि सामने वाला भी उसी हालत में हो, कि उसके शब्द उसका असली इरादा नहीं बल्कि उस समय की उसकी हालत हो? अगर व्यवहार सिर्फ ऊपर की परत है तो उसके नीचे क्या होता है? आइए इसे आसान तरीके से समझते हैं। कड़वे शब्द, ऊंची आवाज, ताना मारना, अनदेखा करना, रूखा व्यवहार, अक्सर हम इसी पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। लेकिन सच ये है कि ये सबसे ऊपर की परत है। ये असली समस्या नहीं, उसका संकेत है। जैसे बुखार खुद बीमारी नहीं होता, बल्कि किसी बीमारी का लक्षण होता है। कड़वे शब्दों के पीछे कोई भावना होती है, शायद गुस्सा, शायद निराशा, शायद जलन, सुनता है, शायद थकान। उदाहरण के लिए, एक माँ अगर बच्चे पर चिल्ला देती है तो जरूरी नहीं कि वह बच्चे से नफरत करती हो सकता है वह बहुत थकी हुई हो। एक सहकर्मी अगर आपकी सफलता पर ताना मारता है तो हो सकता है उसे अंदर से जलन हो रही हो। मतलब व्यवहार किसी और चीज का नतीजा होता है। ज्यादातर कठोर व्यवहार के पीछे कोई डर होता है, लेकिन लोग डर दिखाते नहीं, उसे छुपाते हैं। और डर छुपाने का सबसे आसान तरीका है हमला करना। जो बॉस हमेशा दूसरों को छोटा दिखाता है, हो सकता है उसे खुद डर हो कि कहीं लोग उसकी कमी न देख लें।
जो पति हर बात में पत्नी को कमतर बताता है, हो सकता है उसे खोने का डर हो। जो दोस्त आपकी तरक्की पर ताना मारता है, हो सकता है उसे पीछे छूट जाने का डर हो। डर अक्सर गुस्से के पीछे छुपा होता है। हर इंसान की कुछ जरूरतें होती हैं, प्यार, सम्मान, सुरक्षा, अपनापन। जब ये जरूरतें पूरी नहीं होती तो उनका असर व्यवहार में दिखता है। जिसे सम्मान नहीं मिला वो दूसरों को छोटा करके खुद को बड़ा महसूस करना चाहता है। जिसे प्यार नहीं मिला वह दूसरों को कंट्रोल करके खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहता है। जिसे अपनापन नहीं मिला वह दूसरों को दूर करके खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। ये एक दुखद चक्र है। जिसे जो नहीं मिला वह वही दूसरों से छीनने लगता है। हर इंसान अपने बचपन के अनुभव अपने साथ लेकर चलता है। जो पिता आज अपने बेटे को अपमानित करता है, हो सकता है उसके साथ भी बचपन में वैसा ही व्यवहार हुआ हो। जो पत्नी हर बात पर ताना मारती है, शायद उसने भी ताने सुनकर ही बड़ा होना सीखा हो। जो दोस्त धोखा देता है, संभव है कि उसने खुद कई बार धोखा सहा हो। इसका मतलब यह नहीं कि गलत व्यवहार सही हो जाता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन कारण समझ आने लगता है। और जब कारण समझ आता है तो प्रतिक्रिया बदल सकती है। कई बार जब किसी का अंदरूनी दर्द बहुत बढ़ जाता है तो मन खुद को बचाने के तरीके ढूंढता है। कोई अपनी कमी दूसरों पर डाल देता है, कोई अपने गलत व्यवहार के लिए बहाने बना लेता है, कोई अपनी भावनाएं दबाता रहता है जो बाद में अचानक फूट पड़ती हैं। कोई एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह निकालता है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, बहुत संभव है कि वह अपने दर्द से बचने की कोशिश कर रहा हो। वह आपको जानबूझकर चोट न पहुंचा रहा हो, बल्कि खुद से लड़ रहा हो। और एक सच्चाई यह भी है कि बहुत लोग जिन्हें हम कठोर समझते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वे चोट पहुंचा रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे सही कर रहे हैं। जो पिता बच्चे को मजबूत बनाने के नाम पर डांटता है, उससे सच में लगता है कि वह अच्छा कर रहा है। जो बॉस कर्मचारियों को नीचा दिखाता है, उसे लगता है कि यही नेतृत्व है। समझ की कमी इंसान को जरूरी नहीं बुरा बनाए, लेकिन वह उसे अंधा बना देती है। और एक अंधे इंसान पर आप कितना गुस्सा करेंगे। और अगर और गहराई में जाएं तो हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं एक सवाल चलता रहता है, क्या मैं काफी हूं? क्या मैं योग्य हूं? क्या मैं प्यार के लायक हूं? जब इन सवालों का जवाब साफ नहीं होता तो वह बेचैनी व्यवहार में दिखने लगती है। कभी अपमान बनकर, कभी कंट्रोल बनकर, कभी दूरी बनकर। जितना ज्यादा दर्द, जितना ज्यादा डर और जितनी कम समझ, उतना ज्यादा कठोर व्यवहार। यह किसी को सही ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए है। जब आप ये देखना शुरू करते हैं तो एक बदलाव आता है। दर्द अभी भी होता है, लेकिन उसके साथ साफ नजर भी आती है। आप समझने लगते हैं कि सामने वाला सिर्फ आपसे नहीं लड़ रहा, वह अपने अंदर के संघर्ष में उलझा है और उसकी बेचैनी आप तक पहुंच रही है। यह समझ आपको कमजोर नहीं बनाती, यह आपको शांत बनाती है। जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए। हमने अपनी भी परतें देखी और सामने वाले की भी। यह आसान नहीं है, इसलिए खुद को थोड़ा आराम दीजिए। अपमान सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं होता। जब लोग आसपास होते हैं तो मामला और बड़ा हो जाता है। अगर कोई अकेले में कुछ कह दे तो दर्द एक तरह का होता है, लेकिन वही बात अगर सबके सामने कही जाए तो ज्यादा चुभती है। क्यों? क्योंकि तब बात सिर्फ दिल की नहीं, इज्जत की हो जाती है। हमें डर लगता है कि लोग हमें कम समझेंगे, इसलिए भीड़ में हम जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। हम सिर्फ जवाब नहीं दे रहे होते, हम अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन सोचिए, जो हर बात पर भड़क जाए, क्या वह सच में ताकतवर है, या वह ऐसा है जिसे कोई भी आसानी से उकसा सकता है? असली ताकत यह है कि कोई आपको भड़काने की कोशिश करे और आप फिर भी शांत रहें। शांत इसलिए नहीं कि आप डरते हैं, बल्कि इसलिए कि आप अंदर से मजबूत हैं। हम सबके अंदर एक हिस्सा होता है जो कहता है मैं सही हूं। जब कोई इस पर चोट करता है तो हम तड़पते हैं। हम तुरंत साबित करना चाहते हैं कि सामने वाला गलत है। लेकिन अगर आप एक पल रुककर पूछ ले, यह जवाब मेरा है या मेरे अहंकार का, तो बहुत कुछ बदल सकता है। अक्सर हम जीत तो जाते हैं, लेकिन अंदर से खाली रह जाते हैं, क्योंकि वह जीत हमारे अहंकार की होती है, हमारी नहीं। कई बार लोग अपनी ही कमियों को दूसरों पर डाल देते हैं। जो खुद को कमजोर महसूस करता है, वह दूसरों को कमजोर कहता है।
जो अपने अंदर के डर को नहीं देख पाता वह दूसरों पर दोष लगाता है। इस सब को समझने का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी का विश्लेषण करते फिरे, बस इतना कि अगली बार जब कोई आपको चोट पहुंचाए तो आपके पास देखने का एक और तरीका हो। सिर्फ ये नहीं कि उसने मेरा अपमान किया, बल्कि यह भी इसके पीछे क्या चल रहा होगा। यही सोच आपको ज्यादा साफ, ज्यादा शांत और सच में मजबूत बनाती है। अब एक सीधा सवाल है, यह सब समझने के बाद हमें करना क्या है? सबसे पहला बदलाव हमारी सोच में आता है। हमें अपनी कहानी बदलनी होती है। हम सब अपने मन में एक कहानी लेकर जीते हैं। उस कहानी में अक्सर हम खुद को पीड़ित और सामने वाले को खलनायक बना देते हैं। वह गलत था, मैं सही था, उसने मुझे दुख दिया, मैं बेगुनाह था। कई बार यह सच भी होता है, लेकिन समस्या यह है कि यह सोच हमें एक ही जगह अटका देती है, पीड़ित की जगह पर। और जब तक हम खुद को सिर्फ पीड़ित मानते रहेंगे तब तक हमारे हाथ में ताकत नहीं आएगी, क्योंकि पीड़ित वही होता है जिसके साथ कुछ हुआ, जिसने कुछ चुना नहीं। दूसरी तरफ सामने वाले को पूरी तरह बुरा मान लेना भी सही नहीं है। जब हम किसी को सिर्फ खलनायक बना देते हैं तो हम उसे समझने की कोशिश बंद कर देते हैं, और जिसे हम नहीं समझते वह हमें बार बार वैसे ही चोट पहुंचाता रहेगा। तो फिर खुद को कैसी कहानी सुनाई? शायद ऐसी, हाँ मुझे चोट पहुंची, वह असली थी, लेकिन जिसने चोट दी वह भी अपने डर, अपने दर्द और अपने अधूरेपन में फंसा हुआ इंसान है। उसका व्यवहार सही नहीं था, लेकिन वह भी इंसान है, सीख रहा है, जूझ रहा है। यह दया है, लेकिन अंधी दया नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ सहते रहें। इसका मतलब है गुस्से की जगह साफ सोच रखें। कमजोर बनना नहीं, समझदार बनना। एक बहुत जरूरी बात समझिए, ज्यादातर लोग आपके खिलाफ नहीं होते, वे बस अपने पक्ष में होते हैं। जो अपनी असुरक्षा से लड़ रहा है वह आपको नीचा दिखा सकता है, लेकिन उसका असली संघर्ष आप नहीं है। उसका संघर्ष उसका अपना डर है। जो अपने डर में जी रहा है वो आपको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो आपसे नहीं, अपने डर से लड़ रहा है। ये समझ बहुत हल्का कर देती है, क्योंकि तब आप हर बात को व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं लेते। आप देखते हैं कि सामने वाला अपने अंदर के संघर्ष में उलझा है और उसकी चोट आप तक आ गई है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, समझना और सहना अलग चीजें हैं। आप समझ सकते हैं कि बारिश क्यों हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप भीगते रहें। आप छाता लेते हैं, आप छत के नीचे चले जाते हैं। ठीक वैसे ही आप किसी के दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके गलत व्यवहार को सहें। समझना आपकी समझदारी है, सीमा तय करना आपकी ताकत है। दोनों साथ चल सकते हैं। जरा रुकिए, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है जहां आपने समझना और सहना एक जैसा समझ लिया, जहां आपने सामने वाले को इतना समझा कि खुद को भूल गए, जहां आप सहते रहे और धीरे धीरे अंदर से टूटते रहे? अगर ऐसा है तो अब समय है सीमाएं तय करने का, क्योंकि करुणा का मतलब खुद को मिटाना नहीं होता। करुणा का मतलब है साफ दिल, साफ दिमाग और मजबूत सीमाएं। बहुत हो गई गहराई। अब सीधा सवाल है, जब कोई अपमान करे तो करें क्या? मैं यहां कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूंगा, सब माफ कर दो या संत बन जाओ। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उस समय काम नहीं आता जब दिल सच में दुख रहा हो। इसलिए बात सीधी और काम की होगी। सबसे पहले हर बात को तुरंत अपने ऊपर मत लीजिए। जब कोई कड़वा बोलता है तो मन में एक छोटा सा वाक्य दोहराइए, यह पूरी तरह मेरे बारे में नहीं है। हर बार यह सच नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर बार होगा। दुख फिर भी होगा, लेकिन उसका बोझ हल्का हो जाएगा। उसने मुझे छोटा किया से वह खुद किसी परेशानी में है, यह सोच बदलते ही भीतर का तूफान थोड़ा शांत हो जाता है। दूसरी बात, तुरंत जवाब मत दीजिए। अपमान के ठीक बाद जो शब्द मुंह से निकलते हैं वे अक्सर सबसे गलत होते हैं। इसलिए रुकिए 5 सेकंड, 10 सेकंड, अगर संभव हो तो थोड़ा दूर हो जाइए, पानी पी लीजिए, गहरी सांस ले लीजिए। ये भागना नहीं है, ये खुद को उस गर्म हालत से बाहर लाना है जिसमें शरीर लड़ने के लिए तैयार हो चुका होता है। जब
शरीर शांत होगा, तब मन साफ सोचेगा, और तब जो जवाब देंगे वह ज्यादा सही होगा। तीसरी बात, अगर जरूरी लगे तो बात कीजिए, लेकिन तरीके से। तुम हमेशा मेरा अपमान करते हो, कहने से सामने वाला बचाव में आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहें, जब तुमने वह कहा तो मुझे बुरा लगा, तो आप अपनी भावना बता रहे हैं, हमला नहीं कर रहे। छोटा सा फर्क है, लेकिन असर बड़ा होता है। एक तरीका लड़ाई बढ़ाता है, दूसरा समझ का दरवाजा खोल सकता है। चौथी बात, साफ और शांत सीमा बनाइए। सीमा का मतलब है बिना चिल्लाए यह कहना कि क्या ठीक है और क्या नहीं। मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूं, लेकिन इस लहजे में नहीं। या अगर हम शांति से बात करें तो मैं तैयार हूं। यह न हमला है, न हार मानना, यह खुद की इज्जत करना है। और याद रखिए, सीमा एक बार कह देने से हमेशा मान ली जाएगी ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी उसे बार बार शांत ढंग से दोहराना पड़ता है। और अगर बार बार समझाने के बाद भी सामने वाला नहीं बदलता, तो कभी कभी दूरी ही सही रास्ता होती है। खासकर तब जब बात किसी अपने की हो, यह फैसला बहुत कठिन होता है। लेकिन दूरी का मतलब नफरत नहीं है। दूरी का मतलब यह है कि आप खुद को टूटने से बचा रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं तुम्हें समझता हूं, लेकिन मैं खुद को खोने के लिए तैयार नहीं हूं। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्म सुरक्षा है। अपने होने का मतलब यह नहीं कि आप अपना अस्तित्व दांव पर लगा दें। आप किसी को चाह सकते हैं और फिर भी अपनी सीमाएं रख सकते हैं। दोनों साथ चल सकते हैं। जब अपमान हो तो यही रास्ता है, समझ रखें। जल्दबाजी न करें, साफ बोलें, सीमा तय करें, और जरूरत पड़े तो दूरी बनाएं। यह संत बनने का रास्ता नहीं है, यह मजबूत और संतुलित इंसान बनने का रास्ता है। आप बाहर की हर स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप नहीं बदल सकते कि लोग क्या कहेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, कब चोट पहुंचाएंगे। लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि उनकी बात आप तक कैसे पहुंचे, और पहुंचे भी या नहीं। आत्मसम्मान, यह शब्द बहुत बार सुना जाता है, लेकिन इसकी गहराई कम लोग समझते हैं। आत्मसम्मान का मतलब यह नहीं कि मैं सबसे अच्छा हूं। आत्मसम्मान का मतलब है मैं जो हूं वो काफी है। मुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है अपने अस्तित्व को वैध बनाने के लिए। जब आपका आत्मसम्मान इस जगह पर होता है तो अपमान की चुभन कम हो जाती है। इसलिए नहीं कि आप असंवेदनशील हो गए, बल्कि इसलिए कि आपकी पहचान किसी की राय पर टिकी नहीं है। आप जानते हैं कि आप कौन हैं और कोई दूसरा वो नहीं बदल सकता। ये एक दिन में नहीं होता, ये एक प्रक्रिया है। ये रोज का काम है खुद को वो बातें कहना जो शायद किसी और ने कभी नहीं कही। मैं पर्याप्त हूं, मेरी भावनाएं वैध हैं, मुझे किसी की अनुमति नहीं चाहिए खुद पर विश्वास करने के लिए। भावनात्मक परिपक्वता, यह वो गुण है जो अपमान के सामने ढाल बनता है। भावनात्मक परिपक्वता का मतलब है अपनी भावनाओं को महसूस करना, लेकिन उनका गुलाम न बनना। गुस्सा आए तो महसूस करना, लेकिन गुस्से में कुछ ऐसा न करना जिसका बाद में पछतावा हो। दर्द हो तो रोना, लेकिन दर्द को अपनी पूरी पहचान न बनने देना। यह एक बहुत सुंदर संतुलन है, महसूस करना और फिर भी चुनना। यही मनुष्य होने का विशेषाधिकार है। जानवर अपनी प्रतिक्रिया चुन नहीं सकते, उनकी प्रवृत्ति ही उनकी प्रतिक्रिया है। लेकिन मनुष्य के पास यह अद्भुत क्षमता है कि वो आवेग और कर्म के बीच एक जगह बना सकता है और उस जगह में अपना चुनाव कर सकता है। और यहीं से प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता आती है। यह शायद सबसे शक्तिशाली विचार है जो कोई इंसान अपना सकता है। मैं चुन सकता हूं, कोई चाहे कुछ भी करे, मेरी प्रतिक्रिया मेरे हाथ में है। जब कोई अपमान करता है तो वो आपको एक स्थिति में डालता है, लेकिन उस स्थिति में आप क्या करते हैं यह पूरी तरह आप पर है। आप चिल्ला सकते हैं, चुप रह सकते हैं, शांति से बोल सकते हैं, हंस सकते हैं, चल सकते हैं, रुक सकते हैं। हर विकल्प आपके सामने है। और जो इंसान ये जानता है कि उसके पास विकल्प है, वो कभी सच में शक्तिहीन नहीं होता।
अब एक आखिरी रूपक पेड़ का। एक पेड़ सोचिए जिसकी जड़ें गहरी हैं। आंधी आती है, तेज हवा चलती है, शाखाएं हिलती हैं, पत्ते गिरते हैं, लेकिन पेड़ खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हैं। आंधी पेड़ को हिला सकती है लेकिन उखाड़ नहीं सकती जब तक जड़ें जमीन में हैं। आपकी जड़ें आपका आत्मबोध है, आपकी स्पष्टता है, आपका खुद पर विश्वास है। जब तक ये गहरी हैं, कोई भी आंधी, चाहे वो अपमान की हो, उपेक्षा की हो, विश्वासघात की हो, आपको हिला सकती है लेकिन उखाड़ नहीं सकती। और ध्यान दीजिए, पेड़ आंधी से लड़ता नहीं, वो चिल्लाता नहीं, वो आंधी को वापस नहीं मारता, वो बस खड़ा रहता है, गहरा, स्थिर अपनी जगह पर, और आंधी गुजर जाती है, हमेशा गुजर जाती है। यही वो शक्ति है जो चिल्लाहट में कभी नहीं मिलती। चिल्लाहट आंधी में एक और आंधी जोड़ती है, स्थिरता आंधी को गुजरने देती है। अब हम अंत पर आते हैं, और ये अंत वैसा नहीं होगा जैसा आप शायद सोच रहे हो। यहां कोई नारा नहीं होगा, कोई जोश भरी पुकार नहीं, कोई नाटकीय बात नहीं, क्योंकि ये पूरी बात शोर के बारे में नहीं थी, यह शांति के बारे में थी। और शांति का अंत भी शांत ही होना चाहिए। जिंदगी में लोग आपको चोट पहुंचाएंगे, यह निराशा नहीं है, यह सच है। जहां रिश्ते हैं वहां कभी न कभी दर्द होगा, जहां उम्मीदें हैं वहां टूटना भी होगा, जहां प्यार है वहां कभी कभी अपमान भी होगा। यह जीवन का हिस्सा है। लेकिन आपके हाथ में एक चीज हमेशा रहती है, आप उस चोट के साथ क्या करते हैं। क्या आप हर चोट को लड़ाई बना देते हैं या उससे सीख में बदलते हैं? क्या आप हर अपमान के बाद अंदर से छोटे हो जाते हैं या हर अनुभव के बाद थोड़ा और समझदार हो जाते हैं? चिल्लाना गलत नहीं है, गुस्सा भी गलत नहीं है। कई बार आवाज उठाना जरूरी होता है, जब कोई सीमा बार बार तोड़े, जब अन्याय हो, जब चुप रहना नुकसानदेह हो, तब बोलना ही सही है। लेकिन हर अपमान पर तुरंत भड़क जाना, यह चुनाव नहीं, प्रतिक्रिया है। यह सोच समझकर लिया गया फैसला नहीं, बल्कि उस पल का आवेग है। और जो इंसान हर बार आवेग से चलता है वो सच में स्वतंत्र नहीं होता। उसकी डोर किसी और के हाथ में होती है। कोई भी कुछ कहकर उसे हिला सकता है, लेकिन जो इंसान यह तय करता है कि वह कब बोलेगा, कैसे बोलेगा और कब चुप रहेगा, वही सच में स्वतंत्र है। उसकी डोर उसके अपने हाथ में है। लोग कोशिश कर सकते हैं उसे भड़काने की, लेकिन वह अपनी जगह पर स्थिर रहता है। यह कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है। हर बार जब आप रुकते हैं, हर बार जब आप गहरी सांस लेते हैं, हर बार जब आप तुरंत जवाब देने के बजाय सोचते हैं, हर बार जब आप प्रतिक्रिया की जगह चुनाव करते हैं, तब आप अंदर से मजबूत होते हैं। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब कोई वही बात कहेगा जो पहले आपको तोड़ देती थी, लेकिन अब आप सिर्फ सुनेंगे, समझेंगे और शांत रहेंगे। उस दिन आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होगी कि आप मजबूत हैं। आप खुद जानेंगे, क्योंकि असली ताकत शोर नहीं करती, असली ताकत शांत होती है, गहरी और स्थिर। अपमान का जवाब सिर्फ आवाज से नहीं दिया जाता, अपमान का जवाब अपने भीतर की स्थिरता से दिया जाता है, उस साफ सोच से जिसे कोई हिला न सके, उस चुनाव से जो आपका अपना हो। और यह चुनाव हमेशा आपके पास है, कोई इसे आपसे छीन नहीं सकता।